हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम सेंसस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जनगणना के बारे में। अब जनगणना क्या होती है? अभी हमारी लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में, इसीलिए 2011 में हुई थी जो सेंसस, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन उसी के बारे में पूछा जाता है। तो जनगणना क्या होती है? जनगणना क्यों की जाती है इंडिया में? हर 10 इयर्स में इंडिया में जनगणना होती है, यानी कि सेंसस होती है। इस बार 2021 में सेंसस होनी थी। यहाँ पर दो फेज में सेंसस होनी थी और इसकी पूरी तैयारी भी गवर्नमेंट के द्वारा कर ली गई थी, बट अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो चलिए जानते हैं सेंसस ऑफ इंडिया इन 2011, 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके बारे में यहाँ हम जानते हैं। ये 15th सेंसस थी इंडिया की। According to the statement released by the Registrar General of India for all states and union territories across the country, there will be a recruitment of a special charge officer who will be responsible for holding the 2021 census in area that are controlled and occupied solely by the Defence Force, Central Reserve Police Force and Border Security Force. अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जनरल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार के द्वारा कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं या फिर स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, वहाँ पर एक स्पेशल चार्ज ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो कि 2021 में होने वाली सेंसस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, और इन्हें कंट्रोल किया जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ और बीएसएफ द्वारा। ये स्टेटमेंट रिलीज किया था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। सेंसस विल बी कंडक्टेड इन टू फेज। तो ये कहा गया था कि 2021 की जो सेंसस होनी है उसको दो फेसों में कंडक्ट करवाया जाएगा। द प्लान राउंड फॉर द सेंसस 2021 आर गिवन। तो दो फेज में से कंडक्ट करवाना था। पहला फेज था हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी 2 months chosen by the respective states between अप्रैल एंड सितंबर। यानी कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होने थे यहाँ पर अप्रैल और सितंबर 2020 में। सेकेंड फेज यहाँ होना था फरवरी 9 से लेके फरवरी 28 तक 2021 पर। ऐसा यहाँ पर कुछ अभी तक हुआ नहीं है। ये स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ के रजिस्ट्रार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार के द्वारा यहाँ जारी किया गया था कि दो फेज में सेंसस होनी है 2021 की, जो कि नहीं हो पाई कोविड की वजह से भी। और फाइनल फेज इसका होना था मार्च में 2021 में, बट यहाँ पर शायद अभी तक एक भी फेज स्टार्ट नहीं किया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस। तो चलिए सेंसस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है सेंसस की। द सेंसस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंसस एक सबसे ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का। तो ये सेंसस क्या है? सेंसस का मतलब होता है जनगणना। तो जनगणना क्यों की जाती है? क्या इम्पोर्टेंस होती है जनगणना? तो जनगणना की जाती है डेमोग्राफी के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, लिटरेसी और एजुकेशन। यानी कि हमारे भारत में लिटरेसी का क्या रेट है, एजुकेशन का क्या रेट है, किस जगह सबसे ज़्यादा साक्षरता है, किस जगह लोगों को पढ़ने का अधिकार है, कितने लोग यहाँ पर साक्षर हैं और सबसे कम साक्षर लोग कहाँ पर पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए जनगणना करना ज़रूरी है। हाउसिंग एंड हाउस होल्ड, यानी कि हाउसिंग और हाउस होल्ड का पता लगाने के लिए भी जनगणना करना ज़रूरी है। अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड लैंग्वेजेस, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए यहाँ पर जनगणना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनगणना एक डेमोग्राफिक चार्ट तैयार करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, लिटरेसी रेट कितना बड़ा हुआ है,
कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लिटरेट है, सबसे ज़्यादा साक्षर है, और एजुकेशन में यहाँ पर कितने बदलाव आए हैं। तो इसीलिए हर 10 साल में सेंसस करवाई जाती है। The census was first started under British Viceroy Lord Mayo in 1872. सबसे पहले सेंसस की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में। इस सेंसस के बाद यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज भी फ्रेम करी थी, जिससे कि इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला था हमारी कम्युनिटी में और हमारी सोसाइटी में। यहाँ पर कई इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिले थे सेंसस के बाद। अब 2011 जो कि लास्ट सेंसस रही है अभी तक, क्योंकि अभी 2021 की सेंसस तो हुई नहीं है, तो 2011 की सेंसस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर क्या हाईलाइट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। The census of India 2011 was organized in two stages as trail house listing and housing census and population enumeration. अब ये सेंसस जो 2011 में हुई थी, ये भी दो स्टेजेस में ऑर्गेनाइज की गई थी, हाउस लिस्टिंग में और हाउसिंग सेंसस पॉपुलेशन एनुमरेशन, यानी कि दो पार्ट में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। The population of India had been augmented by more than 181 million during the decade 2001 and 11. As per the 2011 census, population report of India pegged at 1.21 billion, a surge of more than 181 billion in the last 10 years. यहाँ पर पहले 181 मिलियन की पॉपुलेशन हुआ करती थी 2011 तक। 2011 की सेंसस के बाद ये रिपोर्ट जारी हुई कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 1.21 बिलियन की पॉपुलेशन है, जो कि यहाँ बड़ी है पहले की पॉपुलेशन से। Here we are giving the key facts and data of the census of India. और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेंसस से रिलेटेड, जैसे कि ये 15th सेंसस थी इंडिया की, 15वीं जनगणना थी इंडिया की, और 7वीं जनगणना थी स्वतंत्र इंडिया की, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया की ये 7th सेंसस थी, और वैसे ही 15th सेंसस थी। वो स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2010, इसे 2010 में ही शुरू कर दिया गया था और 2011 तक तो ये कंप्लीट भी हो गई थी। Followed by the Vice President of India, the slogan of Census 2011 was Our Census, Our Future, यानी कि 2011 में हुई थी जो सेंसस, उसका स्लोगन क्या था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि 2011 की जो सेंसस हुई थी उसका स्लोगन क्या था। तो उसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सी चंद्रमौली वॉज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, और 2011 की सेंसस में सेंसस कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली। अब यहाँ पर 2011 की सेंसस दो स्टेजेस में कंडक्ट हुई थी, तो हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अप्रैल टू सितंबर 2010 तक चली। इसके बाद पॉपुलेशन एनुमरेशन जो कि 9 से लेकर 28 फरवरी 2011 में चली। The population of the nation as per the provisional figure of census 2011 is 1210.19 million, of which 623.7 million, यानी कि 50% इस पॉपुलेशन में से 51% मेल्स थे और 48% पॉपुलेशन यहाँ पर फीमेल्स की थी। टोटल पॉपुलेशन में से 51% पॉपुलेशन मेल्स की थी और 48.46% पॉपुलेशन फीमेल्स की थी। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया में। इट्स पॉपुलेशन इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील, और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ब्राजील की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। ये आप याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना में ये देखा गया था कि उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलस स्टेट है इंडिया, जो कि जिसकी पॉपुलेशन ब्राजील से भी ज़्यादा है। The 15th census of India was conducted in 2011. तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की थी? तो बिहार की थी। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की थी। यूनियन टेरिटरी विथ लीस्ट पॉपुलेशन, ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसकी लीस्ट पॉपुलेशन थी तो लक्षद्वीप। इसके बाद स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, वह राज्य जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम।
जेंडर रेशियो की बात करें तो सबसे हाईएस्ट है केरला और सबसे लोएस्ट है हरियाणा। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें यानी कि साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो केरला सबसे साक्षर राज्य है, सबसे लिटरेट स्टेट है और सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार का, यानी कि यहाँ पर सबसे कम साक्षर लोग पाए जाते हैं। अब विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है इंडिया में? तो भील। भील इज द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 4618068। कंसिक्वेंटली हम ये मान सकते हैं कि 37.7% टोटल पॉपुलेशन का भील ट्राइब ने कवर कर रखा है। वैसे अगर हम देखें तो 4,68,000 की पॉपुलेशन के साथ यहाँ पर भील ट्राइब है, लेकिन एग्जैक्ट रेशियो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 37 यानी कि 38 अप्रॉक्स मान सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का 38% भील ट्राइब ने कवर किया है, इसलिए ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। हु इज द 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो सेंसस कमिश्नर कौन थे? सीएम चंद्रमौली was the Registrar General and Census Commissioner of India for the 2011 India census. What is the position of Madhya Pradesh with respect to the total population in India? अब टोटल पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश का की कौन सी पोजीशन थी? जैसे हमने देखा उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन पर से नंबर 1 पर था, तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर 5th पोजीशन थी। ये 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की। और स्लोगन 2011 की सेंसस में था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये स्लोगन था। तो ये थी सेंसस 2011। 2021 में कोविड-19 की वजह से यहाँ पर सेंसस नहीं हो पाई है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट जरूर जारी किए गए थे रजिस्ट्रार के द्वारा कि यहाँ सेंसस होगी, बट अभी तक यहाँ पर 2021 की सेंसस स्टार्ट नहीं हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं।